क्या समाजवादी पार्टी में आजम खान की जगह कोई नया बड़ा मुस्लिम चेहरा उभर रहा है? क्या इमरान मसूद के बयान इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? और क्या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला 2027 में भाजपा को चुनौती दे पाएगा? उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त ऐसा घमासान मचा है जिसने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं में गिने जाने वाले आजम खान अब भी कानूनी मामले के चलते सक्रिय राजनीति से दूर हैं, तो दूसरी तरफ युवा सांसद इकरा हसन अपनी लगातार बढ़ती राजनीतिक सक्रियता से सुर्खियां बटोर रही हैं। भाजपा सरकार पर उनके तीखे हमले, जनता के मुद्दों पर बेबाक आवाज और चुनावी अभियानों में उनकी बढ़ती भूमिका ने उन्हें समाजवादी पार्टी के उभरते हुए बड़े मुस्लिम चेहरों में शामिल कर दिया है। वहीं वरिष्ठ नेता अफजाल अंसारी भी लगातार भाजपा पर हमलावर हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर चुके हैं और राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के एक बयान ने विपक्ष की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। इमरान मसूद का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली 37 सीटों की सफलता कांग्रेस और राहुल गांधी के कारण संभव हुई। इस बयान पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और कहा गया कि कुछ नेता सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव के सामने 2027 की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ भाजपा है या फिर विपक्ष के भीतर उठ रहे सवाल भी उनकी राह को मुश्किल बना सकते हैं? दूसरी ओर अखिलेश यादव अपनी पीडीए रणनीति के दम पर सत्ता में वापसी का दावा मजबूत करने में जुटे हैं। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं रह गई है। अब मुकाबला बयानबाजी, सामाजिक समीकरण, गठबंधन की मजबूती और वोट बैंक की नई रणनीतियों का भी बन चुका है। समाजवादी पार्टी अच्छी तरह जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता को अगर 2027 तक बरकरार रखना है तो संगठन से लेकर जमीन तक हर मोर्चे पर लगातार सक्रिय रहना होगा। यही वजह है कि पार्टी के कई सांसद और वरिष्ठ नेता लगातार जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में इकरा हसन की सक्रियता लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वह समाजवादी पार्टी के उभरते हुए प्रमुख मुस्लिम चेहरों में तेजी से अपनी पहचान बना रही हैं। संसद से लेकर सड़क तक भाजपा सरकार पर उनके तीखे सवाल हो या पीड़ित परिवार के मुद्दे उठाना, उन्होंने खुद को एक सक्रिय विपक्षी सांसद के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। ललिता गौतम प्रकरण में पीड़ित परिवार की मुलाकात अखिलेश यादव से कराने के बाद भी उनका नाम राजनीतिक चर्चाओं में रहा। इसके अलावा कई राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है, जिसने उनके बढ़ते राजनीतिक कद को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। उधर समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में लंबे समय तक शामिल रहे आजम खान की गैर मौजूदगी ने भी राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक समय था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे प्रदेश में आजम खान की राजनीतिक पकड़ की चर्चा होती थी। आज भी उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है, लेकिन कानूनी मामले के चलते उनकी सक्रियता पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में यह बहस तेज हो गई है कि क्या समाजवादी पार्टी अब नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाकर भविष्य की राजनीति की तैयारी कर रही है या फिर यह केवल परिस्थितियों के अनुसार सामने आया स्वाभाविक बदलाव है। वहीं अफजाल अंसारी भी लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। संसद हो या मीडिया व कानून व्यवस्था, किसानों, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करते रहे हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के भीतर अनुभवी और नए नेताओं का एक मिश्रण दिखाई देता है। एक तरफ पुराने नेताओं का अनुभव है तो दूसरी तरफ युवा चेहरों के जरिए नए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश भी साफ नजर आती है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और मोर्चा तेजी से खुलता दिखाई दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की गतिविधियां बढ़ा रहे हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि मुकाबला बहुकोणीय होता है तो उसका असर कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि सभी दल अपने अपने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं।
लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती सिर्फ भाजपा नहीं है। असली सियासी मुकाबला अब विपक्ष के भीतर भी दिखाई देने लगा है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में लगातार संगठन मजबूत करने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान इंडिया गठबंधन को लेकर नई बहस खड़ी कर रहे हैं। इमरान मसूद का यह कहना कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें कांग्रेस और राहुल गांधी की वजह से बढ़ी, राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना। इमरान मसूद ने साफ शब्दों में कहा, गठबंधन आप करते हैं, हम नहीं करते। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। इसके बाद इमरान मसूद ने सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा कि हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कुछ नेता सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, ठीक वैसे जैसे अक्सर ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों से राजनीतिक हलचल पैदा करते रहते हैं। हालांकि गठबंधन के भविष्य का फैसला किसी एक नेता के बयान से नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ही होगा। यही वजह है कि अखिलेश यादव कई बार सार्वजनिक मंचों से साफ कह चुके हैं कि वह राहुल गांधी के साथ मिलकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे। इसके बावजूद सवाल यह उठ रहा है कि जब दोनों शीर्ष नेता गठबंधन को मजबूत बताते हैं तो फिर बार बार ऐसे बयान क्यों सामने आते हैं जो विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करते हैं। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत राय है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? इधर भाजपा भी विपक्ष के हर बयान और हर राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। भाजपा लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी यह दिखाना चाहती है कि उसकी तैयारी पहले से ज्यादा मजबूत है। इसी कारण अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक समीकरण को अपने अभियान का सबसे बड़ा आधार बना रहे हैं। पार्टी के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहने की जिम्मेदारी भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इकरा हसन जैसे युवा चेहरे हों या अफजाल अंसारी जैसे अनुभवी नेता, दोनों की सक्रियता इसी व्यापक राजनीतिक अभियान की कड़ी के रूप में देखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी उठ रहा है। क्या समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक समर्थक को पहले की तरह मजबूत बनाए रख पाएगी? क्या ओवैसी की सक्रियता कुछ इलाकों में चुनावी समीकरण बदल सकती है? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तालमेल पूरी मजबूती के साथ कायम रहेगा या फिर नेताओं के अलग अलग बयान विपक्ष की राह को कठिन बना देंगे? इन सवालों का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि बूथ स्तर की रणनीति, सामाजिक समीकरण और संगठन की ताकत से तय होगा। फिलहाल तस्वीर यही बताती है कि अखिलेश यादव किसी भी तरह 2024 की चुनावी सफलता को 2027 तक बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए एक तरफ वो पीडीए फार्मूले को लगातार धार दे रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी नए और पुराने दोनों चेहरों को जनता के बीच सक्रिय रखने की कोशिश कर रही है। इकरा हसन की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता, अफजाल अंसारी के लगातार हमले, आजम खान की राजनीतिक विरासत, राहुल गांधी के साथ गठबंधन की राजनीति और ओवैसी की चुनावी तैयारी, ये सभी मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। अब निगाहें 2027 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। क्या अखिलेश यादव अपनी पीडीए रणनीति के दम पर सत्ता में वापसी कर पाएंगे?